हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल इन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सीआई और एसआई का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कहने का मतलब है सीआई और एसआई से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यानी कि प्रत्येक एग्ज़ाम में कहने का मतलब है सीआई और एसआई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सीआई और एसआई का कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन आएंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए किस प्रकार बेसिक है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे। आइए सबसे पहले चलेंगे सीआई और एसआई। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सीआई क्या होता है। तो सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि। क्या बोलेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे। उसके बाद होता है एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग बोलेंगे क्या? साधारण ब्याज। क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। उसके बाद आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक होता है दर, यानी कि जिसको हम लोग रेट बोलते हैं ना। क्या बोलेंगे? रेट। और रेट को हम लोग बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं? दर। उसके बाद इसमें एक होता है टाइम। टाइम को डिनोट करेंगे कथी से? टी से। और टाइम के यानी कि होता है समय। क्या हो जाएगा? समय। उसके बाद आ जाइए अमाउंट होता है। अमाउंट को ए से डिनोट करेंगे, अमाउंट। और अमाउंट का यानी कि मतलब होता है मिश्र धन। क्या हो जाएगा? मिश्र धन। ठीक है, उसके बाद आप लोग आ जाइए पी। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं मूलधन। क्या बोलेंगे? मूलधन। ठीक है, मूलधन। उसके बाद आ जाइए, एक होता है जैसे सीआई और एसआई का डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है अंतर। डिफरेंट का मतलब होता है क्या? अंतर। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 को चीज़ आप लोगों को लिखे हैं, इसी में से एक को निकालने के लिए कहता है एग्ज़ाम में। ठीक है, और इस 7 गो से एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो 7 में से कोई अलग से आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछेगा। जब भी पूछेगा इस 7 में से एक के बारे में पूछेगा। या तो कभी आप लोगों को कहेगा जो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे, या तो कभी कहेगा सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए ना, उसके बाद कहेगा रेट निकालिए, या तो कहेगा टाइम निकालिए, या तो कहेगा अमाउंट निकालिए, या तो कहेगा प्रिंसिपल निकालिए, या तो कहेगा सीआई और एसआई का डिफरेंट निकालिए। ठीक है, तो इस सब को छोड़ के अलग से एग्जाम में आपको पूछने वाला नहीं है। अगर कोई पूछ दिया तो जो कहिएगा वो सही। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं सीआई और एसआई के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया एसआई और ये हो गया सीआई। एसआई और सीआई। एसआई कहने का मतलब होता है, सुनिएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है इसमें ब्याज जो होता है पर कहने का मतलब साल जो होता है से सेम आता है। बाकी चक्रवृद्धि ब्याज में यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है ब्याज पे ब्याज, ब्याज ब्याज पर ब्याज, कहने का मतलब ऐसे जैसे कोई मूलधन है और अगले साल हमारा जो ब्याज आया उस ब्याज को हम लोग क्या करते हैं, मूलधन वाला में ऐड कर देते हैं, फिर उस पर ब्याज हम लोग लेते हैं। फिर क्या होता है, सो उस ब्याज को फिर क्या करते हैं, फिर मूलधन में ऐड करते हैं, तब फिर उस पर ब्याज लिया जाता है। कहने का मतलब ऐसे ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, यानी कि उस पर लगता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में। बाकी सिंपल इंटरेस्ट में होता है, अगर मान लीजिए इस बार यानी कि 500, कहने का मतलब ऐसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया तो अगले के साल भी आएगा कितना? 500 ही आएगा। फिर अगले को साल आएगा कितना? 500 ही आएगा ना। माने इसमें जो है से यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में जो है ब्याज कहने का मतलब है से चेंज नहीं होता है। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट में कहने का मतलब ब्याज चेंज हो चला जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्याज रहेगा तो मूलधन में ऐड हो जाएगा। अगर मान लिया जाए तो सुनिए, अगर 1000 रुपया हम लिए, अगला साल अगर हमको आ गया 500 रुपया यानी कि ब्याज है, तो अगला साल जो चलेगा उससे नेक्स्ट साल जो चलेगा या कितना पर चलेगा? 1500। इसको मूलधन मानना पड़ेगा, इस पर ब्याज फिर देना पड़ेगा। अगर ब्याज मान लिया जैसे 500 रुपया आया, कैसा? 500, तो फिर अगला साल जो आएगा 1500 में 500 को जोड़िएगा तो कितना? 2000। 2000 पर ब्याज चलेगा। तो कहने का मतलब ब्याज को ऐड करके तब जाकर उस पर फिर ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज दिया जाता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है,
और सिंपल इंटरेस्ट में कहने का मतलब सब दिन यानी कि ब्याज सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, चलिए कुछ इसका बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग गौर से देखिएगा, विशेष है ना, ताकि अगर आपका बेसिक अगर कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बेसिक को अच्छे से आप लोग देखिए और समझिए कंसेप्ट को। अगर जहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वहाँ कहने का मतलब ऐसा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखा कीजिए, ताकि विशेष दिक्कत नहीं हो, जो वहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और नहीं हो रही है इसे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग चलेंगे टाइप नंबर 1 पे चलेंगे। टाइप 1 क्या है सुनिएगा, टाइप 1 के बारे में, ठीक है। टाइप 1 में हम लोग चलेंगे, सबसे पहले चलेंगे 2 वर्ष वाले। कितने वर्ष वाले? 2 वर्ष वाले चलेंगे। और 2 वर्ष वाले के लिए हम क्या है और नहीं है उसके बारे में चलेंगे। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका एक फिगर आप लोग बनाइएगा, 2 साल के लिए हम फिगर बना रहे हैं, ठीक है। गौर कीजिएगा, ये 2 वर्ष के लिए है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। इसको हम लोग मानते हैं प्रिंसिपल, यानी कि पी हो गया। और इसमें अगर कोई भी चीज़ दे सकते हैं, ए दे दीजिए, इसमें हम लोग दे देते हैं बी दे देते हैं। अब ई कैलकुलेशन अगर इतना हम लोग कर लेते हैं, इससे 4 चीज़ आप लोगों को निकल जाएगा। क्या क्या निकलेगा उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट जो है से आप लोगों को निकलेगा क्या, गौर कीजिएगा, एसआई निकलेगा। क्या निकलेगा? एसआई निकलेगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। एक फिगर से हम लोग 4 चीज़ निकालेंगे, ठीक है ना। यही एक ऐसा फिगर है जो हम एक मेथड से यानी कि 4 चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक निकालेंगे हम सीआई निकालेंगे, और सीआई और एसआई का डिफरेंट निकालेंगे। उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं कथी, अमाउंट, यानी कि 4 चीज़ हम इसमें निकालेंगे, ठीक है। और कौन होता है सो चलिए तो ध्यान दीजिएगा। एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, इस दोनों को ऐड कीजिएगा, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। यानी कि ए कितना, 2a, ए कितना होगा, 2a। उसके बाद चलिए सीआई जो होता है से यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यह सभी को जोड़ के आता है, यानी कि क्या हो जाएगा, 2a, अब प्लस में हो जाएगा कितना, b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कहेगा डिफरेंट निकालने के लिए तो ऑलवेज नीचे वाला जो b होता है वही डिफरेंट होता है आपका कथी, b, ठीक है। अगर अमाउंट के बात किया जाए तो अमाउंट जो होता है, गौर कीजिएगा, यानी कि ए यानी कि 2a, उसके बाद ये b है तो b हो जाएगा। अब प्लस में जो p जो होता है, p भी हो जाएगा प्लस में, तो आपका अमाउंट टोटल निकल जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो ये दोनों को जोड़ेंगे। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन जब हम बताएंगे तो उस पर क्लियर आप लोगों का हो जाएगी, ठीक है। और सी आई निकालने का नियम है से सबको कहने का मतलब ऐसा हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ जो आता है हमेशा डिफरेंट आता है, यानी कि सी आई और एस आई का, ठीक है, जो बी का मान आएगा सो, ठीक है। और अमाउंट के बात किया जाए तो ये पूरा को अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये पूरा आ जाएगा क्या, अमाउंट आ जाएगा हम लोगों का, ठीक है। आते हैं अब क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। P बराबर 2000 रुपया, रेट 5%, टाइम 2 ईयर। आइए अब इसमें हमको निकालना क्या क्या है सुनिएगा। सबसे पहला का हमको निकालना है एसआई निकालना है, उसके बाद निकालना है सीआई निकालना है, ठीक है। उसके बाद सीआई और एसआई का अंतर निकालना है, डिफरेंट निकालना है। उसके बाद हमको निकालना है अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अब किस तरह से निकलेगा, आइए 2 साल वाले के लिए अभी हम आप लोगों को फिगर बनाए हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। इस तरह का फिगर बनाए होंगे, याद खाली आप लोग रखिएगा फिगर को, ठीक है। ये 2 साल के लिए है। अब जो है से यहाँ पर P होता है यानी कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमको दे दिया है कितना, देखिएगा 2000 रुपया। क्या 1000 रुपये, 2000। अब 2000 का ये रेट होता है, हमेशा याद कर ले रहिएगा, यहाँ पर रेट होता है, ठीक है। तो 2000 रुपया का देखिएगा यहाँ पे 2000, या यहाँ पर भी निकाल लेते इधर भी। 2000 रुपया का क्या प्रतिशत कहता है, 5%। प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100 आएगा। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 20 पचे कै 100, यानी कि ए भी आ जाएगा 100, ए भी आ जाएगा कितना 100, ठीक है। आ जाइए 100 आ गया। अब 100 का कहता है कितना, 5%। फिर निकालिएगा तो 5, अब प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, 100 से 100 खत्म, बच गया क्या 5, तो इसमें हो गया 5।
तो यहाँ पर भी रेट लगाए 5 और यहाँ पर भी लगाए कै 5 और यहाँ पर भी आ गया कै 5। तो 2000 का 5% अगर निकालते हैं तो 100 आएगा, फिर 2000 का 5% निकालिएगा तो 100 आएगा। ये सेम आएगा दोनों, ठीक है। फिर 100 का अगर निकालते हैं 5%, 100 का 5% आएगा कितना 5, ठीक है। आते हैं अब हमको क्या क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको निकालना है, गौर कीजिएगा, एसआई। कथी निकालना है, एसआई। तो ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो एसआई निकल जाएगा। तो 100 और 100 कितना हो जाएगा 200, यानी कि 200 हमारा आ गया कथी एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब सीआई निकालना यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इस सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे टोटल को। तो 100 और 100 कितना हो जाएगा 200, और ये 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 200 का 5 हो जाएगा, ठीक है। और डिफरेंट जो होता है सीआई और एसआई जो होता है, लास्ट वाला होता है डिफरेंट, ये होता है 5। तो यहाँ पर हो गया 5। अगर ये 9 भी लिखिएगा तो देखिएगा 200 और ये 205, ये दोनों का अंतर क्या का 5 का है। तब पर भी आप लोग माने घटा कर अपना लिख सकते हैं। अमाउंट निकालने की बात आया तो अमाउंट में निकाला जाता है कैसे, सो देखिएगा। जैसे 2000 रुपया है तो 2000 में आप खाली ओनली फॉर सीआई को जोड़ दीजिएगा। सीआई कितना है 205 है, तो 205 को अगर जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा कितना 2205 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2200 कितना 5। टोटल अमाउंट आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन से आपका क्लियर नहीं होता है तो आते हैं फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छे से आप लोग पढ़िएगा ताकि विशेष दिक्कत नहीं हो। कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और गौर से देखिएगा से ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आप लोग का, ठीक है। आते हैं प्रिंसिपल 1000 रुपया, रेट 10%, टाइम 2 ईयर। इसका भी वही सब निकालना है, यानी कि निकालना है क्या, अमाउंट निकालिए, उस पहले एसआई निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पहले निकाल सकते हैं। एसआई सिंपल इंटरेस्ट, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद आप निकालिएगा क्या सीआई और एसआई का अंतर निकालिएगा, और उसके बाद अमाउंट निकालिएगा, ठीक है। आ जाइए 2 साल के लिए कह रहा है तो 2 साल के लिए कितना घर बनाइएगा, 1 2 1 3, ऐसे टोटल अगर देखा जाए तो 4 गो घर है। टोटल देखा जाए तो कितने घर 4। अभी 2 गो कल्ला निकालें, कल कि 2 साल के लिए कहा है, ठीक है। तो ये हो गया देखिए 1000 रुपया। अब 1000 का कहता है 10%, फिर 1000 का यहो में क्या प्रतिशत 10%। तो निकालिएगा कैसे, देखिएगा 1000 का 10% अगर निकालते हैं, गौर कीजिएगा, तो 200 से 200 खत्म, और 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसमें भी 100 आ जाएगा सेम। अब 100 का अगर कहता है 10%, क्या प्रतिशत 10, तो 10 और बट्टा में क्या है 100% हटाइएगा तो 100 से 100 खत्म, बच गया क्या है 10। तो इसमें आ गया 10, ठीक है, बन गया। इतने पर सब कैलकुलेशन हो गया, सब कुछ निकल गया। अब इतने पर समझिए इसे। तो ये खाली आपको जानना है, सो कौन वाला कौन क्या होगा, एसआई कौन होगा, सीआई कौन होगा, डिफरेंट कौन होगा, अमाउंट कौन होगा। इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे, तो गौर कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। ऑलवेज ये ऊपर वाला होता है, इसको हम लोग एसआई मानते हैं। क्या मानेंगे, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट 100 100 कैसा 200 आ गया। पहला में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि दोनों को ऊपर वाला को जोड़ लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का नियम होता है। इस सभी को एक साथ सबको जोड़ लीजिए, जो मान निकला है उसको। 100 कितना हो जाएगा 200, और 10 जोड़ दीजिएगा तो 200 का 10, ठीक है। और डिफरेंट जो होता है, लास्ट वाला जो होता है, इसको हम लोग डिफरेंट मानते हैं सीआई और एसआई का। तो ये हो जाएगा क्या 10। अमाउंट की अगर बात किया जाए तो 10,000 है, और 10,000 में ये 1210 को हम लोग क्या करेंगे, या ऐसा कीजिए ये टोटल को सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए 100 और 100 200, 200 और 10 तो 210, और ये हो गया 1000। तो 1000 में 210 यानी कि 1200, ये हो जाएगा कितना 10, यानी कि अमाउंट हो जाएगा 1200 कितना 10, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, चलिए आप लोग बनाइएगा, टाइम के साथ आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। पी हमको दे दिया 2000, रेट
10% टाइम 2 ईयर। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, गौर कीजिएगा, निकालना है CI और इसमें निकालना है SI और उसके बाद निकालना है CI और SI का डिफरेंट और निकालना है क्या, अमाउंट निकालना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोग बनाकर और कमेंट बॉक्स में मन लिखा कीजिएगा से इसका आंसर कितना होता है। चलिए, अभी जितना भी था टाइप 1 हम लोग पढ़ रहे थे, टाइप 1 यानी कि 2 वर्ष वाले हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अब आते हैं टाइप 2 पे आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लिए होंगे सभी आदमी, आइए। आइए टाइप यानी कि 2 चलेंगे। टाइप 2 अभी चलेंगे हम लोग कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। और 3 वर्ष के लिए क्या होता है, देखिए एक रेशियो मेथड भी होता है। रेशियो मेथड अगर याद करते हैं तो ठीक है, अगर न तो रेशियो मेथड भी आप लोगों को बताते हैं याद करने का तरीका क्या है। रेशियो मेथड अगर जानना चाहते हैं तो देखिए रेशियो मेथड क्या होता है, उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। 2 वर्ष के लिए देखिएगा, 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या होगा, 3 वर्ष के लिए रेशियो क्या होगा, 4 वर्ष के लिए रेशियो क्या होगा, 5 वर्ष के लिए रेशियो क्या होगा, 6 वर्ष के लिए रेशियो क्या होगा, 7 वर्ष के लिए रेशियो क्या होगा, इसी जो भी हो। बाकी एक बात और दिमाग में आप लोग रखिएगा, 3 साल तक ही एग्जाम में पूछा जाता है। रियल केस में 4 साल का पूछ देता है ऐसा में, नहीं तो 3 साल तक ला ही आपको एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, आ जाइए, 3 साल से ज़्यादा नहीं पूछता है। आइए 2 साल के लिए एक खाली रेशियो याद आप लोग रखिएगा, 2:1। पहलक्का के खाली याद रखना है, बाकी बस सब अपने बन जाएगा। किस तरह से बनेगा, रट्टा मारने का चीज़ नहीं ना, याद करने का चीज़ है, कंसेप्ट है, समझिए पहले। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, देखिए 3 साल के लिए क्या है तो 3, 4 साल के लिए क्या है तो 4, 5 साल के लिए क्या है तो 5, 6 साल के लिए क्या है तो 6, 7 साल के लिए क्या है तो 7। इतना तो करने सभी को आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा इसको जोड़िएगा तो 2 1 3, 2 1 3। इधर अपना मन से क्या कीजिएगा, आप कुछ न बचाता, एक हो गया। 4 साल का रेशियो 4 तो रहते है। अब देखिए ये दोनों को जोड़िएगा, इसी से निकालेंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और उसके बाद देखिएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 4, और कुछ न बचा तो हो जाएगा 1। ये रेशियो मेथड, इस पर भी अभी कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे मैथ, टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद चलते हैं 5 वर्ष के लिए, तो देखिए ये दोनों को ऐड कीजिएगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और फिर 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और नहीं कुछ बचा तो 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद 6 वर्ष का अगर रेशियो अगर निकालना हो तो 6 तो ही है। उसके बाद ये दोनों को जोड़िएगा, 10 और 5 कितना 15, फिर 10 और 10 कितना 20, और 10 और 5 कितना 15, और 5 और 1 कितना 6, और कुछ न बचा तो 1 हो गया। ठीक है, चलिए 6 वर्ष तक रहने देते हैं। आइए गौर कीजिएगा, ये रेशियो मेथड है। अब इस पर आप कहिएगा सर हिसाब बताइए, तो वो भी हम बताते हैं। गौर कीजिएगा आप लोग, जो किस तरह का हिसाब इस पर बनाया जाता है। फर्स्ट मेथड को ही हम इस पर बना कर बताते हैं, 2 साल वाला को पहले, तब फिर 3 साल वाला को चलेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन। अगर मान लिया जैसे प्रिंसिपल हमको दे दिया कितना 1000, और रेट दे दिया हमको 10%, और टाइम हमको दे दिया 2 ईयर। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना है क्या, यानी कि CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा उसको देखते हैं हम लोग, गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, 10,000 है तो 1000 लिख लीजिएगा। 10% कहता है तो 10, और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 100, फिर 100 का फिर निकालिएगा 10%, प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100। अब कहिएगा से सर फिर क्यों लिख रहे हैं ऐसे, तो देखिएगा यहाँ पर 2 वर्ष वाला में 2 गो रेशियो है तो 2 बार क्रिया, 3 वर्ष वाला में 3 गो है, 1 2 3, तो 3 बार क्रिया करेंगे। अगर 4 वर्ष वाला में रहेगा तो 1 2 3 4 ऐसे ही निकालेंगे। तो कैसे निकाला जाएगा, जो आया, जो क्वेश्चन दिया प्रिंसिपल उससे निकाले, और जो आंसर आएगा उसी पे निकालेंगे, फिर आएगा उस पे निकालेंगे, फिर आएगा उस पे निकालेंगे। ऐसे ही खत्म हो गया तो बचा क्या है 10। अब देखिएगा 2 रेशियो 1 है 2 वर्ष के लिए। आइए गौर कीजिएगा, सीखिएगा आप लोग। तो 2 वाला के सामने लिखेंगे कितना जानते हैं, पहला का कितना आया था 100 आया था, कितना आया था 100 आया था।
और दूसर का कितना आया 10 आया, कितना आया 10 आया। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, CI निकालना है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। एकरा और एकरा दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 100 में 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 200, और 10 में 1 से गुना कीजिएगा तो 10, ये दोनों को जोड़िएगा तो 200 कितना आ जाएगा 10, यही आपका CI हो जाएगा। ठीक है, आई पहला का जो होता है सो SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये जो 10 जो होता है से CI और SI का अंतर होता है, यानी कि डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आप लोगों का आई होप समझ में आया होगा रेशियो मेथड, यानी कि अगर कहेगा यानी कि टोटल अगर बात किया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना तो 200, इससे पहले भी क्वेश्चन को हम लोग बना चुके हैं, और दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा कितना CI, कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा CI। और अगर कहने का मतलब डिफरेंट की बात किया जाए तो CI और SI का जो ये लास्ट वाला होता है वही आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर अमाउंट की अगर बात किया जाए तो 10,000 है ना, तो 1000 में आप क्या कीजिएगा, CI वाला को आप लोग क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, क्या तो ये हो जाएगा आप लोगों को 1200 का 10 हो जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा आपका। यानी कि इससे भी सभी चीज़ आप लोग निकाल सकते हैं रेशियो मेथड से। ठीक है, या जो आप लोगों को बताया मेथड उससे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और लेंदी मेथड यानी कि आप लोगों का फार्मूला वाला जो मेथड होता है सबसे लेंदी मेथड होता है। फार्मूला वाला भी आप लोग देख लीजिए, आप लोग कहिएगा सर फार्मूला पे बताइए, फार्मूला पर भी देख लीजिए। फार्मूला यानी कि CI बराबर फार्मूला होता है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, P × 1 + R/100 और पावर n, इसको टाइम बोला जाएगा। प्रिंसिपल हमको दे दिया कितना 1000, 1 + R रेट हमको दे दिया कितना 10%, गौर कीजिएगा, और बट्टा में 100 और पावर समय के यानी कि 2 दे दिया टाइम ना, 2 ईयर है। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझे चलिएगा, इस कंसेप्ट को अच्छा से अगर समझ जाते हैं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। तब हम लोग चलेंगे, स्टार्ट करेंगे, आप लोगों के लिए सुपर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आएंगे, एकदम सुपर डुपर हिट क्वेश्चन सब रहेगा। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए, अब 1000 है तो 1000 क्या कीजिएगा, 100 के एक बार पढ़िएगा तो कितना 100, और 100 में अगर 10 जोड़ देते हैं तो 110, और बट्टा में हो जाएगा 100, और इसका पावर हो जाएगा 2, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया। अब क्या कीजिएगा 1000 गुने 11/10 को 2 बार लिखिएगा, 11/10 गुने 11/10। अब क्या कीजिएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, 11 में 11 से गुना कीजिएगा तो 100 कितना हो जाएगा 21, और 1 0 तो 1 0, यानी कि 1200 कितना आ जाएगा 10 आ गया टोटल, यानी कि टोटल अमाउंट आ गया ये जो निकला। अगर इसी में अगर कहता हम लोगों को निकालने के लिए, सॉरी अमाउंट ही निकला, टोटल कति निकला अमाउंट, अगर CI अगर निकालने के लिए कहता, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालने की बात कहता, तो प्रिंसिपल में से अमाउंट वाला को हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, मूलधन माइनस यानी कि मिश्रधन, क्या करेंगे मिश्रधन माइनस क्या करेंगे मूलधन, मिश्रधन माइनस क्या करेंगे मूलधन। तो मिश्रधन कहने का मतलब ऐसे देखिए अमाउंट कितना आ गया टोटल 1210, और मूलधन कितना था 1000 था। ठीक है, कितना था 1000, तो घटा के आ जाएगा कितना 210, यानी कि जो आया सो कथी आ गया CI आ गया, कि क्या आ गया CI। तो इतना जो फार्मूला पर जो करने जाएंगे और हम लोगों को अलग अलग निकालना पड़ेगा, इससे बढ़िया या तो रेशियो मेथड आप लोग यूज़ कीजिए, और नहीं तो जो आप लोगों को 2 साल के लिए बनाया कितना लड्डू बनाना, गौर कीजिएगा, बस 4 लड्डू बनाना है, टोटल चीज़ निकल जाना है। ठीक है, और ये मेथड ज़्यादा आप लोगों के लिए सूटेबल होगा, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और ये ईजी भी होगा। तो आप लोगों को जो मेथड आप लोगों को लगे वो मेथड से आप लोग बनाना माने आप चाहिएगा, जो आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, और ज़्यादातर हम जो कहेंगे, मेरा कहने का मतलब अनुभव बोल रहा है, जो ये मेथड आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में समय कम रहता है और क्वेश्चन हम लोगों के लिए ज़्यादा डील करना पड़ता है, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग बना पाएंगे, तो ये मेथड आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आइए आते 3 साल के लिए कुछ आप लोगों को ट्रिक बताते हैं। 3 साल वाले के लिए, 3 साल के लिए रेशियो मेथड से भी आप लोग बना सकते हैं, अन्यथा आप लोग क्या कर सकते हैं 3 साल के लिए जो हम बताने जा रहे हैं उसको भी गौर कीजिएगा, जो 3 साल के लिए क्या क्या होता है और कितने लड्डू बनाने होते हैं ना। लड्डू खाइएगा आप लोग नहीं, ठीक है, हम बनाने के लिए बोल रहे हैं, खाने के लिए नहीं। चलिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेके आएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग।
बस बेसिक ख़त्म होने दीजिए। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे, आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, न कलम चलाने की ज़रूरत, मुझबानी आप लोग क्या कीजिएगा, जवाब दीजिएगा, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए ताकि कम समय में ढेर सारी क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकें ना। आइए 3 ईयर के लिए देखिए क्या होता है, एक लड्डू बनाना आप लोगों को सिखाते हैं। देखिए कै गो लड्डू बनाया जाएगा, 3 साल के लिए 3 गो इतने बनाइएगा, इतना में तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर ई घर को छोड़िएगा और यहाँ पर एक लड्डू, एक यहाँ पर लड्डू, एक यहाँ पर लड्डू, 3 गो हो गया। उसके बाद अपना मन से एक और लड्डू इतने बढ़ा दीजिएगा, बन गया, हो गया 3 साल के लिए। यही फिगर है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। सब पर रेट चलेगा, सब पर रेट, यहाँ पर भी रेट और यहाँ पर भी रेट, समझ रहे हैं ना। अब इसमें ई प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद इसको हम लोग मानते हैं ए, उसके बाद बी है तो बी बी बी, एगो सी हो गया, ठीक है। 3 गो ए, 3 गो बी, एगो सी। अगर कहेगा से आप बताइए से एस आई कौन होगा, तो एस आई सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका है, इस सब को ए वाला को जोड़ दीजिएगा, वही आपका हो जाएगा एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। और सी आई की अगर बात किया जाए तो सी आई निकालने का तरीका क्या है, तीनों को यानी कि टोटल को यहाँ से और यहाँ तक सबको आप क्या कीजिएगा, जुड़िएगा, तो सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा आपका, यानी कि 3A प्लस 3B और प्लस C निकलेगा, ठीक है। 3A और ये 3B और ये C है तो C। अगर कहेगा CI और SI का डिफरेंट बताइए, तो CI और SI का डिफरेंट जो होगा यानी कि आपका हो जाएगा 3B और प्लस में हो जाएगा कितना, C हो जाएगा, ठीक है। 3B और प्लस में C हो जाएगा। अगर अमाउंट की अगर बात किया जाए तो हो जाएगा कितना, अमाउंट की बात किया जाए तो P और प्लस 3A प्लस 3B और प्लस C हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अमाउंट अगर कहेगा तो पूरा को आप लोग क्या कीजिएगा, प्रिंसिपल तहत सबको अगर जोड़ लेते हैं तो ये टोटल आपका निकल जाएगा क्या, अमाउंट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकलेगा। चलिए आते हैं, गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको एक बार क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, फिगर को आप लोग उतार लीजिएगा ताकि विशेष दिक्कत ना हो, और फिगर अगर याद रहेगा तो विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हालांकि मेन है सो फिगर पर ही है, अगर फिगर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आइए सिखाते हैं, एक क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोगों के लिए। चलिए आते हैं, क्वेश्चन देखिएगा। प्रिंसिपल 10,000 मानते हैं, उसके बाद आपका रेट 5%, उसके बाद टाइम अगर चला जाए तो 3 ईयर हो जाएगा, ठीक है, 3 ईयर, ठीक है। उसके बाद इसमें चलते हैं हम लोग, गौर कीजिएगा, इसमें हमको निकालना है एस आई, उसके बाद निकालना है सी आई, उसके बाद सी आई और एस आई का अंतर निकालना है, उसके बाद आपको निकालना है अमाउंट निकालना है, ठीक है। अमाउंट यानी कि टोटल कितना रुपया हुआ। अब क्या कीजिएगा, देखिए इसके लिए कई गो घर अभी बनाना सीखा है, टोटल 7 घर, कितने घर, 7 याद कर लीजिएगा, हो गया 3 4 यानी कि 5 हो गया, एक यहाँ पर 6 1 7, 4 गो और 3 गो 7 गो, आई लगा कर टोटल हो जाएगा 8 गो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग लिखिएगा कै हज़ार, 10,000। अब 10,000 का कहता है 5%, ए में भी 5, ए में भी 5, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, अब 10,000 पे निकालेंगे कितना, 10,000 का 5%, सब में 5% रेट है, ठीक है। 5 और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 10 पचे हो जाएगा 50, एगो शून्य बच गया तो एगो शून्य, यानी कि 500 आएगा, इसमें भी आएगा कितना 500, इसमें भी आएगा कितना 500। फिर 500 का निकालिएगा कितना जानते हैं, 5%, क्या प्रतिशत, 5%, तो 5% निकालते हैं, बट्टा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 50 हो जाएगा क्या 25, ठीक है। अब जो आया ई 25 आई आ गया क्या 25 आ गया आपका, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, 25 का निकालना है क्या 5%, तो 5% यानी कि आ जाएगा बट्टा में क्या 100। अब देखिएगा ए से ही कटेगा कितना मरतबे, यानी कि 4 मरतबे, कितना मरतबे 4। अब 4 में अगर 5 से अगर भागा देते हैं तो 1 आई आ जाएगा 4, और घटेगा तो 1 ऐसे पॉइंट हो जाएगा,
और एक जीरो बैठाते तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और फिर घटेगा तो 2, यानी कि 5 को 20, यानी कि आ जाएगा 1.25। चलिए बन गया सब। समझिए से आपका सब कुछ निकल गया। अब इतना निकल गया तो सब कुछ निकल गया। अब कहिएगा से SI बताइए, तो SI किसको बोला जाएगा, ऊपर वाला को हमेशा जोड़िएगा। 3A वाला को अभी थोड़ा देर पहले बताया था, 3A सब था, तो 500 500 500 कितना हो जाएगा 1500। कोई दिक्कत है? अब अगर कहेगा CI की अगर बात किया जाए, तो CI की बात किया जाए तो टोटल को जोड़िएगा, तो 25 25 कितना हो जाएगा 50, अब 50 और 25 कितना हो जाएगा आपका 75। अब 75 में एक जोड़ दीजिएगा तो कितना 76, 76 यानी कि आ जाएगा आपका 76 पॉइंट कितना 25, 76 पॉइंट कितना 25, और उसमें हमको जोड़ना है 1500 में, तो 1500 यानी कि जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा कितना 1500 कितना 76.25 आ जाएगा ना। और डिफरेंट का अगर बात किया जाए तो डिफरेंट का यानी कि CI और SI का अगर बात किया जाए तो टोटल को जोड़िएगा तो 25 25 50 यानी कि हो जाएगा 75, आई कितना 76 यानी कि 76.25 हो जाएगा, 76.25 हो जाएगा। अगर अमाउंट की अगर बात किया जाए तो ये अमाउंट को टोटल को आप लोग क्या कीजिएगा, ये टोटल को जोड़ दीजिएगा तो आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट यानी कि कल चलेंगे और क्वेश्चन के साथ आएंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा तो टेंशन नहीं लीजिएगा, और ढेर सारी क्वेश्चन इस पर हम लोग करेंगे, ताकि कहने का मतलब आपका प्रैक्टिस हो जाए। और मैथ एक ऐसा चीज़ है, सो प्रैक्टिस करने का चीज़ है। हम लोग एक क्वेश्चन से कहने का मतलब ये रट्टा मारने का चीज़ नहीं, हम इसको रट्टा मार कर याद कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट आप लोगों को याद होनी चाहिए, और उस कंसेप्ट पर कहने का मतलब ऐसे आप किसी भी बुक से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस मैथ को आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें।